देखिए, मैं पुरुषोत्तम दास बागड़ी अमरावती शहर से, महाराष्ट्र के अंदर से। अभी जो चुनाव चल रहे हैं देश में, संसद के चुनाव चल रहे हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा हमारा ही हो रहा है, सरकार का हो रहा है, मुझे हमारा ही हो रहा है, और जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं इनका भी हो रहा है। अरबों खरबों रुपए खर्चा हो रहा है। मुझे ये सब देखते हुए बड़ा अचंभा लगता है कि मतदाताओं का संसद के साथ किस प्रकार का नाता है, कैंडिडेट के साथ किस प्रकार का नाता है। इस पर मतदाता की कदर कर रहा हूँ मैं कि मतदाता को ध्यान भी नहीं आ रहा है कि हमें हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो भी संवैधानिक संस्थाएं है, ये संवैधानिक संस्था हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करती है। क्या हम उनको हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र भूमिका देने के लिए चुनाव करा रहे हैं कि ये सारी संवैधानिक संस्था सत्ता के अधीन की हुई है, यही परंपरा चलाने के लिए कर रहे हैं, हम मतदान कर रहे हैं या हमारे वोट की पावर वापर रहे हैं। इस चीज़ को देख करके बिल्कुल ही मतदार जागरूक नहीं है या उसके बारे में सोचने का इसका दुख भी है, दुर्दैव है हमारे देशवासियों का, हमारा सबका दुर्दैव है कि हम आम जनता जो इस बात को अभी तक समझी नहीं है कि हमें मूल संविधान ने जो मूलभूत अधिकार दिए हुए इस मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर रही संवैधानिक संस्था, इसको स्वतंत्र रखने के लिए या सरकार के ताबे में देने के लिए हम वोट कर रहे हैं। ये मौका हमको था कि हमारी मूलभूत अधिकार रक्षा कर रही संवैधानिक संस्था की भूमिका स्वतंत्र कराने के लिए वोट करना था, परंतु इसकी तरफ ध्यान न देते हुए पहला कौन कैंडिडेट हमने पिछले चुनाव में जिसको चुन के लाया उसको हराना है, इसलिए दूसरे को वोट करना है, मतलब ये हमारा वोट खराब करना है। मैं जो बात बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत की जनता मेरे बात को समझेंगी और अपने अधिकार की लड़ाई, अपना संविधान, हमारा खुद का संविधान, हमने हमारे लिए बनाया हुआ संविधान, वो संविधान के साथ जिंदा रहेगा या हमारे मूलभूत अधिकार है हमारे, ये मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर रही संवैधानिक संस्था जो है, ये कैसी स्वतंत्र रहेंगी, हमें न्याय दे सकेंगी। यदि हम उसकी सत्ता के अधीन करने के लिए बार बार वोट दे रहे हैं तो मुझे लगता है चुनाव में कोई अर्थ नहीं है। मैं इतना कर करके मेरे ज़बान को विराम देता हूँ और मेरे बात पे आप सकारात्मक विचार करेंगे, इसी भूमिका को लेकर मैं अपने ज़बान को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। आपने सुना इसलिए आभार।